14वें सूत्र पे आ जाते हैं। 14वां सूत्र है स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो अभ्यास बताकर ही नहीं छोड़ दिया, वह अभ्यास मजबूत कैसे हो जाएगा, दृढ़ भूमि वाला कैसे हो जाएगा, ये भी बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। तो कहते हैं सतु, वह अभ्यास तो दीर्घ काल पर्यंत, दीर्घ काल मतलब बहुत लंबे समय तक करना होगा। और जो हमारे चित्त में संस्कार, जो वासनाएं जन्म जन्मांतर की हैं, वो एक आध दिन में, एक आध दिन के अभ्यास से थोड़ी टूट जाएंगे। उसके लिए लंबे काल तक अभ्यास करना होगा, हारना नहीं है, लगे रहना है। स्वामी सत्यपति जी महाराज एक बात कहा करते थे कि दुर्गुणों को छोड़ने में और सद्गुणों की प्राप्ति में चाहे 1000 बार गिरो, लेकिन हर बार फिर कमर कस के खड़े हो जाओ कि पिछली बार जो त्रुटियां थी उनको मैं सुधारूंगा, उनको होने नहीं दूंगा, और अब मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगा। यही तो अभ्यास है। तो दीर्घ काल पर्यंत, लंबे समय तक, एक आध दिन से बात नहीं बनने वाली है, लंबे समय तक अभ्यास करना होगा। फिर कहते हैं निरंतर्य, लंबे काल तक का अभिप्राय क्या हुआ? कोई ये समझ सकते हैं कि लंबे काल तक का मतलब कि ठीक है बीच में गैप भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर उसका भी निषेध कर दिया, निरंतरता पूर्वक होना है। अगर निरंतरता पूर्वक नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब थोड़ा सा हमने अभ्यास किया और बीच के काल में हमने उल्टे संस्कार बना लिए, तो बताइए आगे बढ़े कि पीछे की ओर? पीछे हट गए। उधर की ओर के संस्कार ठीक है कुछ बने, लेकिन वो इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि हमको वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दें। उसके लिए तो निरंतर हमको साधना करनी है, लंबे समय तक और निरंतर, लगातार। और फिर कहते हैं सत्कार, सत्कार आसेवित। तो दीर्घ काल तक आसेवित होना चाहिए ये अभ्यास, निरंतरता पूर्वक होना चाहिए, बीच बीच में छोड़ छोड़ के नहीं होना चाहिए। निरंतरता से संस्कार बनेंगे, उत्तम संस्कार बनेंगे तो वो मजबूत हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। और तीसरी बात की सत्कार पूर्वक आसेवित, सत्कार पूर्वक प्रयोग किए जाते हुए, किया जाता हुआ वह अभ्यास दृढ़ भूमि वाला हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो सत्कार क्या है? उसको कहते हैं तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धया। 4 चीजें बताई सत्कार पूर्वक, मतलब जैसे कहते हैं ना भाई इज्जत करो इस चीज की, तो इज्जत कैसे की जाती है वो बता रहे हैं। अभ्यास को सत्कार पूर्वक कैसे हम करेंगे, उसके लिए कहते हैं भाई तप करना पड़ेगा। तप क्या है? द्वंद्व सहनम, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, संसार में ये सब कुछ होता रहेगा। कभी खड़ा भी रहना पड़ेगा, कभी बैठ जाओ, अब ये हिलना नहीं है, ऐसा भी करना पड़ेगा। तो ऐसे जो द्वंद्व आते हैं जीवन में, इन सबको सहन करते हुए भी अपने कार्य से हटना नहीं, तप पूर्वक। तप का मतलब कई लोग कहते हैं कि आग जला लो, आग जला के उसमें बैठ जाओ, वो तप नहीं है, वो तो पाखंड है, दूसरों को दिखाने के लिए कि भैया मैं तप कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता है। तप होता है
संसार में जो भी परिस्थितियां आए उन परिस्थितियों को सहन करते हुए हमको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है निरंतरता पूर्वक। यही कार्य है, इसी को तप कहते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्येण। भाई देखिए, शरीर की जो 7वीं धातु है वीर्य, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो ये कार्य हो नहीं पाएगा। अभ्यास में बड़ी ताकत शक्ति लगती है। वो शक्ति कैसे आएगी? तो उसी ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य से अपने शरीर की रक्षा होगी, बलवान बनेगा शरीर, तो वह कार्य करने में समर्थ होगा। कमजोर शरीर वाला कैसे अभ्यास करेगा? वो अपने शरीर के रोगों से ही परेशान रहेगा। तो इसलिए शरीर से रोगी नहीं होना है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही रोगी नहीं हो सकता है। कमजोर शरीर वाला बार बार रोगी होगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से, शरीर में वीर्य आदि धातुओं का पोषण रखने से, उनकी रक्षा करने से हम बहुत ऊंचे कार्य कर सकते हैं, पूरी सामर्थ्य के साथ कार्य कर सकते हैं। और विद्या के साथ में, अर्थात दोनों प्रकार से हम समझ सकते हैं। विद्या अर्थात वेद विद्या। आजकल का जो ये आधुनिक शिक्षा है, इसको तो अविद्या ही कहना चाहिए, ये कोई विद्या नहीं है। विद्या तो संस्कृत विद्या है, और संस्कृत के माध्यम से जो हमारे शास्त्र हैं ऋषियों के लिखे हुए, उनको पढ़ना और पढ़ाना भी विद्या है। तो संस्कृत भाषा पढ़ने पढ़ाने का बहुत खूब हृदय से प्रयास करना चाहिए। वो भाषा ऐसी है जो हमें उत्तम संस्कारों से युक्त करती है, और जो वेद का अर्थात परमात्मा का जो विज्ञान है, उस शुद्ध विज्ञान को हमें प्राप्त कराती है। ये जो आजकल के वैज्ञानिक जो प्राप्त कर रहे हैं, ये अधूरा विज्ञान है। ये हमारे हितकारक नहीं है, संसार के लिए भी हितकारक नहीं है। तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब ईश्वर को मुख्य मान लिया तो संसार मुख्य नहीं है, ना कोई वैज्ञानिक मुख्य है। ईश्वर के आदेश का पालन करना है, तो उसके अनुसार, वेद के अनुसार चलना है। तो विद्या। और दूसरा, तत्व ज्ञान को हम बार बार अभ्यास करते रहें, सत्य का हम बार बार अभ्यास करते रहें, ये विद्या। तो विद्या से चलना, और श्रद्धा से, मन में अपार श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, सत्य के प्रति, वास्तविकता के प्रति। बार बार संशय कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, ये होता है नहीं होता है। नहीं, एक बार सत्य को जान लें, पूरा जोर लगा दीजिए एड़ी से चोटी तक का। वास्तविकता क्या है, वास्तव में ये मार्ग है भी नहीं है, पहले एक बार तय कर लें। और फिर जब तय हो गया, हर तरह से हमने ठोक बजा के और उसको तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि हाँ यही मार्ग है, यही सत्य मार्ग है, फिर उसके बाद में संशय क्यों करना। पूरी श्रद्धा के साथ में उसको फिर लग जावे और फिर सिद्ध करें। तो इस प्रकार से जो संपादित सत्कारवान होती है, वह दृढ़ भूमि होती है, अर्थात उस अभ्यास की दृढ़ भूमि होती है। अर्थात वो इतना मजबूत हो जाता है। अभ्यास के सामान्य सी जो बातें होती हैं, कोई ये छोटे मोटे लालच है, भोजन का लालच है, हाँ जी हमारे यहाँ पार्टी है, बड़ा अच्छा भोजन बना है, आ जाना, तो उससे व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा कि हाँ अच्छा बड़ा सुंदर बढ़िया भोजन होगा, सामान्य रूप से तो बनता नहीं, चलो वहाँ जाके खा लेंगे, उससे आकर्षित नहीं होगा व्यक्ति। और ऐसे ही कि वहाँ ऐसा नाच गाना हो रहा है, तो उससे भी आकर्षित नहीं होगा। वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है, पता नहीं संसार में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ देखेंगे भाई, तो उधर की ओर आकर्षित नहीं होगा। ऐसे अपना जो उसका मन में दृढ़ निश्चय है वो हट नहीं सकता, और उसका जो अभ्यास है वो एक सम अवस्था का बना रहेगा, और वो संसार को जैसा देखना चाहिए वैसा देखेगा।
और संसार के जो आकर्षण है उसी को व्युत्थान संस्कार कहते हैं। राग द्वेष मोह से जो युक्त संस्कार हैं, स्मृतियां आदि हैं, वो सब उसको प्रभावित नहीं करेंगे, अचानक ही उसको अपनी ओर प्रवृत्त नहीं करा लेंगे। तो इस प्रकार से ये सत्कारवान दृढ़ भूमि होती है। अभ्यास जो है वो दृढ़ होता है, ऐसा अपने को समझना चाहिए और अपने को प्रयास करना चाहिए। तो अब विराम।